आप हमारे यूट्यूब चैनल जनता से मैं कुलदीप समझे से जुड़ी मैं इस वक्त यहाँ त्रिपाली बड़ी में जो पोलिंग बूथ आप देख रहे हो इसमें जो लगभग 3:30 हो चुके हैं। एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ ये देख रहे हैं जो पर्ची काट रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ कार्यालय है एक तरह से, और वो उधर जो देख रहे हैं वो कांग्रेस जो राहुल कस्वां के समर्थन में वहाँ भी थोड़ा पसरा सन्नाटा हुआ है, लेकिन लोग छाए में बैठे हुए हैं। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो यहाँ पर भाई साहब से, तो जो है हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलीप सिंह राठौड़ है साहब। दलीप सिंह राठौड़, कहाँ से गांव आपका? बड़ी त्रिपाली से। बड़ी त्रिपाली से। तो आप जो यहाँ पर्ची काट रहे हैं तो यहाँ लगभग कितने प्रतिशत वोट जो इसमें पड़ गए होंगे यहाँ पर? लगभग पोलिंग तो कम ही हुई है, 40% के आसपास हुई। अभी तक सिर्फ 40% हुई है, और कितने और होने का अनुमान है? 50% के आसपास होने का 50% होने का अनुमान है। और वैसे आप एजेंट भी हैं, क्या है एंट्री है आपके पास? होगा ये पोलिंग एजेंट हूँ मैं। पोलिंग एजेंट हो आप, ये एंट्री पास है चूरू 3। ये देख सकते हो आप, ये विधानसभा यहाँ पर ये पोलिंग एजेंट हैं देवेंद्र झाझड़िया के। जवाल सिंह नाम हो पोलिंग एजेंट, दलीप सिंह। और तो आपको क्या लगता है यहाँ जो त्रिपाली बड़ी जो गांव है यहाँ लगभग कितने वोट पोलिंग हो जाएंगे? 1500 के आसपास होंगे। 1500 में से आप जो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो झाझड़िया के, तो झाझड़िया के आप कितने वोट जो झाझड़िया के डल जाएंगे इसमें? पूरे वोट के आसपास में 1000, यानी कि आप 500 वोटों की झाझड़िया को यहाँ से लीड दिलाएंगे, यानी 66% जो वोट होंगे वो झाझड़िया के होंगे। तो आपको क्या लगता है जो पंचायत है बड़ी और छोटी त्रिपाली की, तो उस पंचायत में आप कितने वोटों से झाझड़िया को आगे निकालेंगे? पंचायत में छोटी त्रिपाली में थोड़ी सी कमजोर बताते हैं बीजेपी, लेकिन पंचायत में आगे रहेगी। वहाँ की लीड को बड़ी त्रिपाली कवर करके यहाँ से बड़ी त्रिपाली से कवर करेगी। बड़ी त्रिपाली 2-3 गाँवों की लीड कवर करेगी बड़ी त्रिपाली। और जो सादुलपुर जो शहर है, जो शहर और देहात को मिलाकर आप झाझड़िया को आगे निकाल रहे हैं, या सादुलपुर सीट से झाझड़िया जी आगे निकलेंगे? लगभग कितने वोटों से? कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से। 15-20 हज़ार वोटों से निकलेंगे। और जो आप एक यहाँ जो समीकरण है जो हर किसी के समझ में नहीं आ रहा कि राहुल कस्वां पिछले 2 बार जो वो MP बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो बीजेपी में आ गए। उनके बीजेपी में आने से ऐसा कुछ सुनने में आया है या आपने कुछ सुना हो कि उसके कुछ इतने निजी वोट थे वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए, ऐसा कुछ है? हम लोग सदा से ही बीजेपी के वोटर रहे, हम लोगों ने तो नहीं दिया कांग्रेस को वोट। वैसे कोई प्रतिशत कुछ वोट हैं ऐसे जो बीजेपी कांग्रेस तरफ आ रहे हैं, ऐसा लगा हो सकते हैं उनके पर्सनल वोट जो उनसे बंधे हुए हो वो होंगे। अच्छा, ऐसा भी सुना है कि वो कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस से कुछ ऐसे वोटर हैं जो राहुल कस्वां से खपाते हैं, वो बीजेपी की तरफ पलायन कर गए, ऐसा है? वो अपना हिसाब किताबों किस हिसाब से वोट देंगे। अच्छा, हो सकता है कांग्रेस के जो पुराने वोटर हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करें। अच्छा। और जो राहुल कस्वां जो अपने भाषण में बार बार वो उसका काका जी नाम का शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, तो वो राजेंद्र राठौड़ की तरफ कहने का इशारा कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने उनकी जितनी मदद की है ना, उतनी राजपूतों की मदद ही नहीं की कभी। अच्छा, तो क्या क्या मदद की, कब की बताया उनका? तो उसकी जो कब मदद की उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप। उन्होंने बलराम जाखड़ के चुनाव में मदद की, राम सिंह को जिताया था, जय सिंह राठौड़ के चुनाव में मदद की जब वो 178 वोटों से जीते थे, और बहुत चुनाव में उनकी मदद की। इसी वजह से 40 साल से उनकी बीजेपी की राजनीति जमी रही है। तो इस बार राठौड़ उनके खिलाफ है, तो इस बार उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर लगती है आपको? उन्होंने अचानक ही बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस से सीधी टिकट ले ली। बीजेपी में पड़े रहते, टिकट तो सबकी कटी है। अच्छा, बीजेपी पड़े रहते तो समर्थन करते। 8 MP की टिकट कटी है पूरे हिंदुस्तान में, किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छा, इन्होंने क्यों विरोध किया? तो ये राहुल कस्वां जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन न करके उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम कर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बगावत शुरू की है, उसमें आपको क्या लगता है कि वो अपने इस मुद्दे में, इस जंग में कामयाब हो पाएंगे, या वो ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन उन्होंने ये गलती है, बीजेपी नहीं छोड़नी चाहिए थी। हम भी बीजेपी की वोटर हैं, राहुल कस्वां को हमेशा वोट दिए थे बीजेपी के, देश वोटर है। जनता का हाथ। नरेंद्र मोदी इस बार वो बोल रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी 400 पार करेंगे? कोशिश में तो लगे हुए नरेंद्र मोदी, बाकी जनता के हाथ में है। अच्छा। और कुछ 2 शब्द कहना चाहते हो चुनाव के बारे में? ठीक है, बीजेपी जीत जाए, मोदी की सरकार बन जाए, मोदी देश के लिए अच्छा ही करेंगे कुछ न कुछ। कुछ लोग बता रहे हैं कि देवेंद्र जो राहुल के साथ पीछे 2 बार रहे तो उन्हें किसानों को काफ़ी मुआवजा कुछ दिया है, तो इस बार अगर मुआवजे की जो स्कीम थी ना वाजपेयी की लाई हुई थी, फसल बीमा स्कीम,
अच्छा, राहुल कस्बा उसमें क्या उसमें योगदान है? अब राहुल कस्बा कहते हैं कि मैंने नेशनल हाईवे बना दिया, तो सरकार की स्कीमें हैं, वो तो सरकार के काम केंद्र गवर्नमेंट बनेंगे। 1960 से नहीं बनी रोड आज तक। अब नितिन गडकरी ने काम किया है रोड मिनिस्टर होके, तो इसमें राहुल कस्बा का क्या हुआ? तो आप चूरू जो टोटल है लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से आप झाझड़िया की कितने वोटों से लीड मान रहे हो? कितने वोटों से उसे जिताकर आप केंद्र में जो भेज रहे हो? कम से कम भी नए आदमी हैं, उतनी लीड आए नहीं, लेकिन कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने चाहिए। 2 लाख वोटों से भी बहुत बड़ी लीड है। और ऐसा भी सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी के वो खास रहे हैं, उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। तो अगर वो बता रहे हैं कि अगर देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ से अगर चूरू की जनता उसे जिताकर अगर संसद में भेजती है तो वो उसे बड़ा मंत्री बनाएंगे। आपको क्या लगता है, मंत्री बनाएंगे या? नरेंद्र मोदी के संपर्क के कारण इनका फायदा तो होगा चूरू जिले का। कोई भी आज तक कोई भी MP बना, किसी ने मंच पे ये थोड़ी कहा कि मेरे चूरू जिले में नहर चाहिए। देवेंद्र ऐसा सुनने में आया कि उन्हें खेल मंत्री, ऐसा सुनने में आया कि उन्हें खेल मंत्री बनाया जा सकता है, तो इसके बारे में आपकी राय? बढ़िया ही है, अपने जिले में खेल का विकास हो जाएगा। और जब नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को चूरू आए थे जो झाझड़िया के नेतृत्व समर्थन में, तो उन्होंने कहा था कि हर खूंट पानी जो झाझड़िया ने मांग की थी, क्या झाझड़िया की इस मांग को पूरी कर पाएंगे या? इसके में तो योजना चालू हो ही गई, वो यमुना नहर का समझौता सरकार कर ही रही है, और भी नदियों की परियोजना है, वो होगी। चूरू